अगला जो प्रश्न है, ये कई दिनों से ये प्रश्न आ रहे हैं, काफी समय से। एक बार हमने छोटी सी ऐसी टिप्पणी भी किया था इस प्रश्न को लेकर के कि इन प्रश्नों में हम ज्यादा तो नहीं पढ़ते, पर हाँ, ये प्रश्न कई दिनों से आ रहे हैं और ये अपना सनातन परंपरा से जुड़ा हुआ प्रश्न है, इसलिए ये प्रश्न को हम रख रहे हैं। क्या 2032 में कलयुग समाप्त हो जाएगा? और भविष्य मालिका के बारे में जो कई संत महात्मा इस समय बता रहे हैं, तो थोड़ा प्रकाश डालें। भविष्य मालिका क्या सच में प्रमाणित ग्रंथ है? सर्वप्रथम हमें ये समझना है कि जो संत महात्मा आजकल जो सत्संग या प्रवचन या कथाओं में जो कह रहे हैं कि 2032 में कलयुग समाप्त हो जाएगा, उसका तात्पर्य क्या है पहले ये समझना है। वो भविष्य मालिका का जो संदर्भ है दे रहे हैं। भविष्य मालिका क्या ये प्रमाणित ग्रंथ है, जैसा कि आपने प्रश्न किया है, और ये कई लोगों का जो प्रश्न आ रहा है निरंतर। सर्वप्रथम जो भविष्य मालिका है वो भगवान के जो पंच सखा हैं उन्हीं के द्वारा रचित है, लिखित है। ये कोई ऐसे व्यक्ति कोई नहीं लिख दिया है या कोई ऐसे संत महात्मा की भी नहीं। भगवान के पंच सखा जो चारों युगों में अवतार लिए हैं, भगवान के ही अंश से प्रकट होते हैं, ये पंच सखा उन्हीं के स्वरूप माने जाते हैं, उनके द्वारा ये लिखित है। जैसे चारों युगों में पंच सखा भगवान के हुए, जैसे सतयुग में नारद जी हैं, मार्कंडे जी हैं, गार्गव जी हैं, स्वयंभू हैं और कृपाजल जी हैं। ये पंच सखा हैं, पांच सखा ये हैं सतयुग में भगवान के। त्रेता युग में है नल, नील, जामवंत, सुषेण और हनुमान जी। ये सब भगवान के ही स्वरूपों से अलग अलग रूपों में प्रकट हुए हैं। ये पंच सखा ये त्रेता युग में भी इन्होंने अवतार लिया है। जो द्वापर में जो पंच सखा अवतार ले रहे हैं उनका नाम है दाम, सुदामा, सुबल, सुबाहु और श्रीवत्स। ये पंच सखा द्वापर में भगवान के अंश से प्रकट हुए हैं। अब है कलयुग में, तो ये लिखित किनके द्वारा है? तो जो कलयुग में पंच सखा आए वो आज से लगभग 500 वर्ष पूर्व भगवान जगन्नाथ के ही ये अंश से प्रकट पांच सखा कहे जाते हैं, जो हैं इस प्रकार हैं: अच्युतानंद दास, अनंत दास, यशोवंत दास, जगन्नाथ दास और बलराम दास। ये पंच सखा कलयुग में चैतन्य महाप्रभु के, जब भगवान युगल स्वरूप में, गौरांग स्वरूप में भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए, प्रियालाल के ही युगल स्वरूप में, उस समय ये पंच सखा प्रकट हुए हैं। इन्होंने ही भविष्य मालिका की रचना की है। भगवान अपने पंच सखा से कहते हैं कि कलयुग के अंत में मेरे कल की रूप में आने से पूर्व आप लोग जा करके इन ग्रंथों की रचना करें और पंच धर्म की स्थापना करके जो चारों युगों की परंपरा आ रही है उसी को देखते हुए आप भविष्य मालिका रूपी ग्रंथ की रचना करें। तो ये तो भविष्य मालिका की रचना की बात हो गई, जो कि प्रमाणित ग्रंथ है। अब है कि क्या 2032 या कलयुग अंतिम है? जैसे 4,32,000 कलयुग की बताया जाता है उम्र, अभी लगभग 5,000 वर्ष की ही उम्र हुई है कलयुग की, तो इतनी जल्दी कलयुग कैसे समाप्त हो सकता है? तो इस पर भगवान ने अर्जुन से कहा था। भगवान ने जब कहा था कि 4,32,000 वर्ष के कलयुग होगा, तो अर्जुन ने प्रश्न किया था कि 4,32,000 तो केशव बहुत बड़ा होगा। ऐसी परिस्थिति में कलयुग में जैसा बताया जा रहा है कि बड़ा उपद्रव और बहुत ही विकट परिस्थिति होगा, तो ऐसे में कैसे 4,32,000 वर्ष का समय को? तो इस पर भगवान ने बताया है कि जो 4,32,000 की कलयुग की आयु जरूर है जो होगी, पर वो आयु 4,32,000 वर्ष यथावत नहीं बनी रहेगी, वो छिन्न होगी। कैसे? जैसे झूठ बोलने पर कलयुग के प्राणियों द्वारा 5,000 वर्ष कलयुग की आयु छिन्न हो जाएगी। गंगा में नग्न स्नान करने पर 12,000 वर्ष कलयुग। द्विज द्वारा अनन्य प्रीति करने से 30,000 वर्ष। मित्र से बैर, जीव हत्या, जाति धर्म वर्ण नियम के अनुसार न चलना, भ्रूण हत्या, स्त्री हत्या 32,000 7,000 वर्ष। गौ हत्या पर इसी प्रकार से अनेकों ऐसे मतलब बनाए हुए हैं। ये काफी बड़ा है, जिसमें कई अलग अलग जो अपराध पाप जो होंगे उसके हिसाब से धीरे धीरे कलयुग की आयु छिन्न हो जाएगी और अंत में जो कलयुग की आयु बचती है वो लगभग 5,000 वर्ष बच रही है। देखो जो संदर्भ दिया गया है ग्रंथ का, ये मेरा कोई अपना बनावटी नहीं बातें हैं। तो इस प्रकार से कलयुग की जो आयु अब लगभग वही 5,000 वर्ष है। तो जो भविष्य मालिका के हिसाब से अगर देखा जाए तो कलयुग की जो आयु है वो लगभग समाप्त की स्थिति की ओर जा रही है, अगर इस हिसाब से। पर वो कितना है, क्या है, ये तो प्रभु के सिवा कोई नहीं जानता। रही बात 2032 में क्या कलयुग समाप्त हो जाएगा, इस पर संत महात्मा तो सब अलग अलग अपना दे रहे हैं प्रक्रिया,
पर हमारा ऐसा मानना है कि बिल्कुल पृथ्वी समाप्त हो जाएगा, ये तो मैं नहीं मानता। मतलब हो सकता है कि मैं थोड़ी कहीं अतिशोक्ति कर रहा हूं, पर मैं ऐसा नहीं मानता हूं। हाँ, विध्वंस हो सकते हैं, अलग अलग प्रलय आ सकते हैं अलग स्वरूपों में। अब कई ऐसे देश में, विदेश में, कहीं ऐसे जगहों पर देखो युद्ध की माहौल है, युद्ध हो रहे हैं, कई जगह पर विनाश हो रहा है। अब सब परमाणु संपन्न कई ऐसे देश हो गए, उसी में से कुछ ऐसे टकराव होंगे, कोई विध्वंसकारी बड़ी आपदा घटना होगी, इससे मानव जाति की बड़ी क्षति हो सकती है। पर बिल्कुल पृथ्वी लय हो जाए, अभी शायद इतनी जल्दी नहीं, इतनी जल्दी इस पर कहना ठीक नहीं है कि 2032 में पृथ्वी समाप्त हो जाएगी, इतनी जल्दी हमें नहीं लगता है कि। पर हाँ, जो भविष्य मालिका के हिसाब से है वो कहीं ना कहीं ये एक संकेत है कि कली काल अब अपनी अवस्था की ओर बढ़ रहा है अंतिम। अब इसके बाद पुनः धर्म की स्थापना के लिए भगवान की कोई ना कोई ऐसा स्वरूप आएगा, और आ ही रहा है। देखो, कई महापुरुष, कई संत महात्मा के रूप में भगवान उन्हीं के हृदय में बैठ करके कलिकाल की किस प्रकार भेदन कर रहे हैं। लाखों करोड़ों लोग भक्ति के मार्ग पर चल दिए हैं। तो ये क्या है, धीरे धीरे एक कलिकाल की समाप्ति की ओर जाएगा। अगर इसी तरीके से और ये प्रचंड रूप ले, भक्ति का उत्थान और बढ़ जाए, तो ये कलयुग की समाप्ति की ओर ही हो जाएगा। तो कलयुग का समाप्त का मतलब पृथ्वी को लय हो जाना, ऐसा तो नहीं है। बाकी तो सब हरि इच्छा, जो प्रभु की इच्छा होगी, जो उन्होंने विधान कर रखा है वही होगा। कब प्रलय करना है, कब सृजन करना है, कब पालन करना है, ये तो सब वही जाने। हरि इच्छा के बिना कुछ नहीं हो सकता। इसीलिए भविष्य मालिका पर जो भी संत महात्मा आजकल जो भी वचन रख रहे हैं, वो अगर इसके संदर्भ में रख रहे हैं, न्याय संगत है, इसमें कोई अपनी बनी बनावटी बात नहीं। जो हमने जो बताया, जो ग्रंथ में जो है वो बनी बनाई नहीं, वो लिखित है, वो रचना की हुई है। और भगवान के पंच सखा जिनके बारे में बताया आपको, तो इसलिए भविष्य मालिका प्रमाणित तो ग्रंथ है, ये तो मानना पड़ेगा। राधा वल्लभ लाल की जय।